हेलो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के आपके वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है टेस्ट सीरीज़ को, प्रैक्टिस सेट को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो देखिए आप, इसमें क्या था, रेनफॉल दिया हुआ है 5 सक्सेसिव डेज में, मेजर एट 100 mm, 90 mm, 75 mm, 60 mm, 40 mm and 30 mm respectively. The infiltration index और स्ट्रोम लॉस वाज, दोनों सेम चीज़ है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स और स्ट्रोम लॉस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैचमेंट एरिया इज 60 mm पर डे। टोटल सरफेस रन ऑफ विल बी। तो इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, और काफ़ी लोगों ने की भी होगी, कि सारे जितना भी रन ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे। जैसे कि सारे रन ऑफ दिए हुए हैं, इनको ऐड करेंगे अगर हम, 100 + 90 + 75 + 60 + 40 +30 आ गया 395, ठीक है। और करते क्या है, 5 डेज के लिए हो रहा है, तो लॉसेस को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सॉरी, यहाँ पे 3 एंड 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 की जगह 6 सक्सेसिव डे कर लीजिए। ओके, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन था, 6 सक्सेसिव डे, क्योंकि 6 रेनफॉल दी हुई है आपको। 60 के लिए हो रहा है, तो 36 360 mm आ गया लॉस, तो 395 - 360 करेंगे तो 35 आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने यहाँ पे टिक कर दिया हुआ, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि मैंने आपको मेरे लेक्चर में भी बताया था कि जो लॉसेस होते हैं उससे नीचे अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो ना पूरा फिल्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, उससे कोई रन ऑफ आएगा नहीं। अगर आप सबको प्लस करके माइनस कर रहे हैं, तो आप ये 30 जो 40 इससे नीचे वाला है, जैसे एक डे में मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कितना हो सकता है, 60 mm, लेकिन अगर हमारी बारिश ही 30 mm हो रही है या 40 mm हो रही है, वो तो पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, उसमें तो कोई रन ऑफ का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर दे रहे हैं टोटल रन ऑफ में से, जो कि गलत है। तो जैसे कि 60 mm एक दिन में मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, पहले डे में कितना हुआ, 100 mm, तो वो रन ऑफ में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 40 mm, ठीक है। दूसरे दिन 90 mm रेनफॉल हुआ, तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 90 - 60 30 mm। इसी तरह से 75 mm हुआ, 60 mm इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 15 mm, ठीक है। और इसी तरह से 60 mm अगर है और 60 mm इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो रन ऑफ जीरो होगा। 40 mm बारिश हो रही है, 60 mm इन्फिल्ट्रेशन, तो रन ऑफ जीरो होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी रन ऑफ जीरो होगा। तो हमारा आंसर जो है 40 + 30 + 15 यानी 85 हो जाएगा। ओके, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने की वजह से कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आप रॉन्ग हैबिट डालता है, ये ऐसी में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन क्या है, हाथ से सॉल्व करना है, हैंड से सॉल्व करने की आदत डालनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन, देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, शेप एंड साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब हमारा शेप एंड साइज जो है वो गवर्न करता है हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स को इन किसी पर्टिकुलर सॉइल में। अगर हमारा शेप एंड साइज ऐसा है, वो ज़्यादा बिगर पार्टिकल साइज है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है हमारे कम होंगे। अगर स्मॉलर पार्टिकल साइज है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होंगे। ये मैं सॉइल मैकेनिज्म जब आपको पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट, तो उसमें डिस्कस करूँगा कि शेप एंड साइज कैसे इफेक्ट करते हैं वर्ड्स रेशियो को। अभी आप ये ध्यान दीजिए कि शेप अगर साइज चेंज होगा तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स चेंज होगा, नंबर ऑफ वर्ड चेंज होंगे तो हमारा वाटर स्टोर कैपेसिटी चेंज होगी, तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी चेंज होगी, यानी बी ऑप्शन भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो गया, तो ऑल ऑफ दी इजी होना चाहिए। लेकिन थर्ड को देख लेते हैं एक बार, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। अगर अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल चेंज होता है, तो भी हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको स्ट्रोम दिया हुआ था, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, रन ऑफ दिया हुआ है, फाइंड एक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको एक जो वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सिमिलरली उसी तरह से है। फाइंड एक्स निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन या डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे,
टोटल रेनफॉल कितना हुआ, टोटल रेनफॉल 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी से यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो कितना हो जाएगा 1। ओके, 1 आवर में 2.6 की हो रही है तो 2.6 हो जाएगा। तो इसी से तरह से टोटल रेनफॉल अगर ऐड करेंगे 1 + 2.6, याद रखिए मैं इनको ऐड नहीं कर रहा हूँ, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम 1 आवर है तो फिर हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे रेनफॉल रखना है आपको, ना कि रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, 2.6 + 2 + 2 + 1.8 + 1.6 हमारा आ गया 11 आ गया हमारा प्रेसिपिटेशन, सॉरी 10 आ गया प्रेसिपिटेशन, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ से 10 सेंटीमीटर सीधा प्रेसिपिटेशन रख लेते तब भी चलता। -5 क्योंकि रन ऑफ है, टोटल रन ऑफ डिवाइड बाई टोटल रेनफॉल ड्यूरेशन। रेनफॉल ड्यूरेशन कितना है 6 आवर्स, 0 से 6 आवर्स में रेनफॉल हो रहा है। तो 5 डिवाइड बाई 6 कितना आया 0.83। ये देखिए पहला ही ऑप्शन 0.83 दिया हुआ है। ऐसे ही गेट में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप जहाँ स्टूडेंट गलती करता है वही ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे W इंडेक्स तो पूछा नहीं हमसे, क्या पूछा है 5 इंडेक्स। तो 0.83 हम क्या करते थे, एवरेज वैल्यू निकालते थे, देखते थे उससे नीचे जितना भी रेनफॉल हो रहा है एक्सेस रेनफॉल देखते थे, उससे नीचे जितना भी रेनफॉल इंटेंसिटी है उनको रन ऑफ में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब 0.83 से नीचे कितनी रेनफॉल इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ एक, ये 0.6। तो हम 5 इंडेक्स के लिए क्या करते थे, रेनफॉल एक्सेस कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसमें से 0.6 घटा देंगे। तो 10 में से अगर 0.6 घटाएंगे तो 9.4 बचेगा, माइनस रन ऑफ 5 अपॉन एक्सेस रेनफॉल टाइम, सॉरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, 9.4 - 5 डिवाइड बाई टोटल रेनफॉल एक्सेस टाइम। रेनफॉल एक्सेस टाइम कितना है हमारा 1 आवर, अगर यहाँ से हटा दिए तो 6 की जगह 5 आवर बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4.4 डिवाइड बाई 5.88, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, जो चौथा न्यूमेरिकल है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है गेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें देखिए आपको इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये एक हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, इसमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, 60 मिनट ड्यूरेशन में आपको हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, कितना रेनफॉल इंटेंसिटी वैसे टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन हो जा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम रन ऑफ रेट इफ पीक परसेंटेज 20 मिनट इंटरवल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सिमिलर ड्रेनेज इस एरिया फाउंड टू बी 18% ऑफ विल बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको बोला हुआ है हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, जो कि 18% है इसका, जो कि 20 मिनट इंटरवल में हो रहा है। 20 मिनट इंटरवल में हो रहा है, टाइम पता चल गया। आपको डिस्चार्ज के लिए क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। अगर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें सिर्फ अब क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ये रेनफॉल दिया हुआ, रेनफॉल डेप्थ अगर आप निकाल लेंगे, रेनफॉल डेप्थ टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दी हुई है आपको, तो रन ऑफ निकाल लेंगे आप, रन ऑफ आ जाएगा वहाँ से। तो हमारा एरिया दिया हुआ है, रन ऑफ डेप्थ से एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा डिवाइड बाई टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल प्रेसिपिटेशन निकालते हैं कितना हो रहा है। प्रेसिपिटेशन से पहले देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी दी हुई है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, इसको यहाँ पे मार्क आउट कर लो 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। अब इससे नीचे जो रेनफॉल इंटेंसिटी है उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पूरा पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। लेकिन प्रेसिपिटेशन तो यहाँ पे एक्सेस रेनफॉल कितना होगा 5 माइनस 1.2, और ये पर आवर में दिया हुआ है, ये भी पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम पीरियड किस में है, मिनट्स में है। यहाँ पे देखिए आप मिनट्स में, इसका बहुत यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, यहीं पे काफ़ी स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। ये 10 मिनट में इतना हो रहा है, तो इसको आवर में, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड 6 माइनस 1.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, 10 डिवाइड बाई 60 सभी में कॉमन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे 2
माइनस 1.2 10 डिवाइड बाई 60 अगेन प्लस 2 माइनस 1.2 10 डिवाइड बाई 60, ये मैंने 2 पहले ही लिख दिया है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 4 माइनस 1.2 10 डिवाइड बाई 60, ये हो गया हमारा टोटल रन ऑफ डेप्थ। अब इसे यहाँ से रन ऑफ निकाल लेंगे आप, रन ऑफ आ जाएगा हमारा, अरे सॉरी प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा यहाँ से हमारा कितना आएगा 5 माइनस 1.2, ठीक है, 8 10 डिवाइड बाई 60 पूरे में से अगर कॉमन लेंगे तो इसको बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब में से, 6 माइनस 1.2 प्लस 2 माइनस 1.2 प्लस 2 माइनस 1.2 प्लस 4 माइनस 1.2, ये आ गया हमारा। इसको 10 डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो 2, ये हमारा टोटल प्रेसिपिटेशन आ गया सेंटीमीटर में, कितना आया 2.167 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा प्रेसिपिटेशन आ गया। और आपको फाइन इंडेक्स या एवरेज इनफिल्ट्रेशन पता है रेट, तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन क्या होता है हमारा, मान लो ये एवरेज इनफिल्ट्रेशन दिया हुआ है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन होगा हमारा इक्वल टू P माइनस R अपॉन T। ओके, 1.2 हमारा दिया हुआ है, निकल के आया 2.167, यहाँ से वैल्यू T दिया हुआ है 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो रन ऑफ आया आंसर माइनस 1.2, रन ऑफ आ जाएगा 0.967, ये आ गया हमारा रन ऑफ। रन ऑफ डेप्थ आ गई हमारी, एरिया हमें गिवन है, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम कितना है रन ऑफ 0.67, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, हमें आंसर किस में जाना है मीटर के ऊपर सेकंड, तो ये हमारा मीटर में इसको चेंज किया मैंने। और एरिया कितना दिया 500 हेक्टेयर, हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सिमिलर ड्रेनेज बेसिन ऑफ एरिया सेम एरिया वाज फाउंड टू बी 18% विल बी, यानी जो इससे आ रहा है उसका 18% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है रन ऑफ में, तो इसका 18% क्या होगा 0.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो हो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना टाइम पीरियड के लिए आ रहा है 1 आवर के लिए, 1 आवर को अगर हम मीटर के ऊपर सेकंड में जाना है, ठीक है, 60 मिनट है तो यहाँ सॉरी हमें टाइम इंटरवल दिया था यहाँ पे मैक्सिमम रन ऑफ रेट इफ पीक परसेंटेज ऑन 20 मिनट इंटरवल, 20 मिनट का इंटरवल दिया है, इसी पे हमें वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये टाइम इंटरवल दिया है 20 मिनट, 20 मिनट दिया हुआ है 20 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे मिनट को तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, -2 और 10⁻4 मिलके, तो इंटू 500 और 10⁻2 और है, मल्टीप्लाई बाई 0.18 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 60, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा 7.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7.25। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ट्रिक यही था, आपको ये टाइम इंटरवल ये वाला नहीं देना था, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है मैक्सिमम रन ऑफ रेट इफ पीक परसेंटेज 20 मिनट इंटरवल, ठीक है, इंटरवल दे दिया है और इसका जो है जो ग्राफ दिया उसका 18% ही बेसिन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा रन ऑफ में, तो यहाँ पे 18% रन ऑफ में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस एरिया का 18% ले लिया हमने, ठीक है, टाइम पीरियड ले लिया, रन ऑफ तो आपको कैलकुलेट करना दिखाई दिया। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो गिवन है हमारा, गिवन है इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट कभी भी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी है सॉइल की उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इक्वल टू और लेस देन, इसलिए आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 6, इसमें आपको गेट में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या है आपको 3 टॉपिक को कंप्राइज किया हुआ है इसमें। सबसे पहले तो आपको हॉटन्स कर्व इसमें मिलेगा,
उसके बाद इवेपोरेशन का पेन कोफिशिएंट पेन मेथड भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो वाटर बजट इक्वेशन भी लगानी है। तो 3 टॉपिक इसमें कंप्राइज किए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला गया है आपको, 6 आवर स्ट्रॉम है, कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, टोटल रेनफॉल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रन ऑफ फ्रॉम बताना है, रेन यहाँ पे रेनफॉल कितना दिया हुआ है आपको, देखिए आपको यहाँ पे रेनफॉल दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन अगर हम निकाल लेंगे, कैपेसिटी वगैरह सब कुछ दिया है ऑटन कर्व से, इन्फिल्ट्रेशन निकाल जो मान लिया हमने। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इवेपोरेशन दिया हुआ है, इवेपोरेशन गिवन है उसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें रन ऑफ निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाटर बजट इक्वेशन लगानी है। आप यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है, मतलब जो डेटा गिवन है वहाँ से हम, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑर्टन इक्वेशन का यूज़ कीजिए, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ऑर्टन इक्वेशन लगानी। ऑर्टन इक्वेशन क्या होती है हमारी, एफ टी इक्वल टू एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ नॉट माइनस एफ सी ई की पावर माइनस के टी, ओके। और हमारा जो देखना यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी एफ नॉट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर आवर, अटेंड अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो सैचुरेटेड या कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर रहा है, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दी हुई है 0.5। और आफ्टर 3 आवर रेनफॉल, यानी 0 से 3 आवर के बीच में, यानी टोटल 3 आवर में कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस 2 माइनस 0.5 ई की पावर माइनस के हमारा दिया हुआ 5 टी, ठीक है। मैंने आपको ये जब लेक्चर बताया था इन्फिल्ट्रेशन का, उसमें भी बताया था आप कहाँ मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स में और कहाँ गलती करते हैं इसमें, हमें क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लेना, क्यों मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया थे। 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे, 0.5 प्लस 1.5 ई की पावर माइनस 5 टी का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 टी माइनस 1.5 अपॉन 5 ई की पावर माइनस 5 टी, ठीक है, प्लस सॉरी 0 to 3। अब लिमिट पुट ऑन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 3 पुट किया पहले, 1.5 माइनस, अगर इसको कैंसिल करेंगे 0.3 आएगा यहाँ पे, 0.3 ई की पावर माइनस 15, ओके। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस 0.3 ई की पावर माइनस 0। अब ई की पावर माइनस 15 जो है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, आपको यहाँ पे देख कैलकुलेटर में दिख भी जाएगी, ई की पावर माइनस 15, ये माइनस 10 पावर माइनस 7 में आ रहा है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, 0 अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एफ टी की वैल्यू आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। एफ टी आ गया हमारा 1.8 सेंटीमीटर, ओके। यानी फिल्ट्रेशन, जो टोटल फिल्ट्रेशन डेप्थ है ये हमारा आ गया आई। अब ई जो है इवेपोरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 सेंटीमीटर इन 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो दिया हुआ है वो पेन, देखो ऊपर पूरा पढ़ो, आपको दिया होगा एन IMD पेन इंस्टॉल्ड इन अ कैचमेंट, पेन इंस्टॉल किया गया है, यानी हमारा ये पेन इवेपोरेशन दिया हुआ है, एक्चुअल इवेपोरेशन नहीं दिया हुआ। तो पेन इवेपोरेशन, एक्चुअल इवेपोरेशन कैसे निकालते हैं, के इंटू पेन इवेपोरेशन। के क्या है हमारा, पेन कोफिशिएंट, पेन कोफिशिएंट यहाँ पे आपको गिवन है 0.7 इंटू 0.8, यहाँ पे 0.56 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब हमारा वाटर बजट इक्वेशन लगाएंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। यहाँ पे चेंज इन स्टोरेज जो है वो 0 कंसीडर कर सकते हैं, यानी इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन स्टोरेज की कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे, कितना चेंज हो रहा है स्टोरेज में, ठीक है। तो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो करेंगे। इनफ्लो में हमारा क्या क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। और आउटफ्लो में क्या क्या होगा, इवेपोरेशन,
इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ। तो यहाँ से रन ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन 24 माइनस इनफिल्ट्रेशन 1.8 माइनस इवेपोरेशन 0.56। ओके, तो इसको आंसर निकालेंगे हम 24 माइनस 1.8 माइनस 0.56 21.64। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 21.64 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह के गेट में क्वेश्चन आपको मिसलेनियस टॉपिक मतलब 2-3 टॉपिक को मिस कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल बनाते हैं अच्छा सा वो। तो ये अच्छा एग्जांपल था, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको रिवर्स अप्रोच दिया हुआ है, फाइंड इंडेक्स दिया हुआ है, उससे आपको डब्ल्यू इंडेक्स निकालना है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आपको, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइंड इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइंड इंडेक्स क्या होता है हमारा, क्योंकि फाइंड इंडेक्स गिवन है तो इसलिए फाइंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफेक्टिव रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन इफेक्टिव रेनफॉल टाइम। ठीक है, अब हमारा इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है तो 3 सेंटीमीटर पर आवर है। अब डब्ल्यू इंडेक्स जो है इसी के आसपास होगा एवरेज, तो हमारा इससे जो लेस है तो उनको प्रेसिपिटेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे इससे लेस कौन कौन से हैं, 3 से लेस 2 है, ठीक है। और लेकिन ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल दी है वो सेंटीमीटर पर आवर, सॉरी आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है, सेंटीमीटर पर आवर सेंटीमीटर पर आवर। तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, इन दो को कंसीडर करना है आप बस। आपको इफेक्टिव रेनफॉल ये दोनों वैल्यूज़ देंगी। इफेक्टिव रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेनफॉल, यहाँ पे 8 इंटू टाइम कितना इंटरवल है 15 मिनट का। 15 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर पर आवर में दिया हुआ है। 15 डिवाइड बाई 60, इसी तरह 7 इंटू 15 डिवाइड बाई 60। यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 60 3.75। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल आ गया हमारा 3.75 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे 3.75 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल आ गया। रन ऑफ हमें रन ऑफ गिवन नहीं है, तो यानी फाइव इंडेक्स क्या निकालेंगे हम, रन ऑफ। इफेक्टिव रेनफॉल टाइम इंटरवल हमें पता है 15 मिनट कितना हो गया 30 मिनट। तो फाइव इंडेक्स गिवन था 3 इंटू 3.75 माइनस रन ऑफ, और टाइम इंटरवल अगर हमारा 30 मिनट है, 30 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 30 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 0.5 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 3.75 माइनस 1.5। रन ऑफ आ गया हमारा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है हमारा, अब आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डब्ल्यू इंडेक्स होता है हमारा टोटल रन ऑफ, टोटल रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल रेनफॉल कैलकुलेट करना है। यहाँ हमने सिर्फ 2 को कंसीडर किया था, यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ को भी कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस, इसमें मैं सबको ऐड कर ले रहा हूँ एक बार, 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1.25 प्लस 1.25 सबको ऐड करके मैंने ये 15 डिवाइड बाई 60 सब में कॉमन आएगा, तो बाहर लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइड बाई 60। तो टोटल रेनफॉल जो है जो हमारा वो आ गई 5.375। और रन ऑफ जो है हमारा वो आएगा हमारा यहाँ से रन ऑफ की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी 2.25। और टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट है। 90 मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर पर आवर में हमारे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 90 डिवाइड बाई 60 यानी 1.5 आ जाएगा। तो 5.35 माइनस 2.25 डिवाइड बाई 1.5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.083। तो यहाँ पे आप देखिए डी ऑप्शन आपको दिया होगा 2.08। ठीक है, 8 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गेट का। ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ये शायद मेरे ख्याल से 2014 या 2015 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको पुट किया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आपको
ऑर्टन्स कर्व को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ऑर्टन्स कर्व में क्या है, हमारा जो वैल्यू हॉटन का किस किस के बीच में होता है, फिल्ट्रेशन और टाइम इंटरवल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, टाइम इंटरवल, लेकिन यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है इस कर्व का। ठीक है, यहाँ पे नया कर्व तैयार किया हुआ है इन्होंने। तो इसमें आपको पहले तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नीट डी की हॉटन्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, एफ टी इक्वल टू एफ प्लस एफ सी फाइनल, यानी एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अगर आपका ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ की लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे बाई क्या है, बाई है हमारा टी है। ठीक है, एम हमको गिवन है ये, और एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्या है यहाँ पे हमारा लॉग एफ माइनस एफ सी। ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ये यहाँ पे, तो उसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, तो हमको जो है इस इक्वेशन के फॉर्म में जाना है, तो हम कंपेयर कर लेंगे एम की वैल्यू। तो कैसे जाएंगे, देखो एफ माइनस एफ सी को हमको लॉग में जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ टी माइनस एफ सी इधर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एफ माइनस एफ सी ई की पावर माइनस के टी। अब हम दोनों तरफ का अगर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग एफ टी माइनस एफ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग, अगर यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग एम इंटू एन, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डायरेक्ट, लॉग एफ प्लस एफ माइनस एफ सी प्लस लॉग ई की पावर माइनस के टी। अब लॉग में अगर किसी की पावर होती तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो लॉग एफ माइनस एफ टी माइनस एफ सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लॉग एफ माइनस एफ सी माइनस के टी लॉग ई। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में जाना है, टी इक्वल टू इस फॉर्म में जाना है। तो ये हमारा यहाँ पे इसको अगर हम इधर ले आएँ के टी इंटू लॉग ई, उसको उधर ले जाएँ तो लॉग एफ माइनस एफ सी माइनस लॉग एफ टी माइनस एफ सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा इधर सिर्फ हमको टी रखना है, क्योंकि बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जाना है। तो टी इक्वल टू इसको के लॉग ई को डिवाइड कर देंगे, तो के 1 डिवाइड बाई के लॉग ई लॉग एफ माइनस एफ सी माइनस लॉग एफ टी माइनस एफ सी डिवाइड बाई के लॉग ई। अब अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है, यानी स्लोप की वैल्यू है, वो है हमारी के एम इक्वल टू 1/k लॉग ई। ओके, और जो हमारी सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू से अगर कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इसमें भी क्वेश्चन बना सकते हैं गेट वाले, कोई भरोसा नहीं उनका। तो अगर सी की वैल्यू आप देख रहे हैं, तो सी की वैल्यू भी क्या है हमारा, लॉग एफ टी माइनस एफ सी माइनस का डिवाइड बाई के लॉग ई। ठीक है, स्लोप हमारा जो है वो गिवन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्लोप जो है गिवन है कर्व का, कि क्या है, माइनस 0.4605 गिवन है। तो यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, के की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1/0.4605 लॉग ई। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे तो आती है 8 ई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी 3, अरे सॉरी, यहाँ पे हम ई की पावर 1 की वैल्यू निकालेंगे 2.71 आएगी। ठीक है, ई की पावर 2.71 आ गया, तो इसको लॉग लेंगे इसका, तो इतना आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4605 से, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, और ये 1 डिवाइड बाई आंसर है, करेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5 टाइम इनवर्स के की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स और चाहिए और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।